तो मैं एक बहुत स्पेशल इंसान के घर आई, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम टैग से। आओ मैं आपको स्कूबी डू के घर ले जाती हूँ। लेट्स गो। पता है स्कैरी पार्ट क्या है? देखो ये आपको लग रहा होगा क्या फालतू चीज़ है, बट अगर नीचे देखो तो ये जायंट वेंट्स है, इधर हवा आती है बहुत तेज, और ये सिर्फ नेट है बीच में, एंड यू गो ऑल द वे अप। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Today I am in Abu Dhabi. तो मैं इधर दिखाऊंगी इकोनॉमिकल क्या चीज़ें कर सकते हैं, महंगी क्या चीज़ें कर सकते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, एंड हाउ दिस इज़ अ प्रॉपर प्लेस जिसमें बस आप आओ, पढ़ जाओ और रिलैक्स करो। सो वील बी कवरिंग फेरारी वर्ल्ड, जहाँ मैं फेरारी चलाऊंगी, एक्चुअल की फेरारी, टॉय फेरारी नहीं, एक्चुअल फेरारी पोर्टफोलियो चलाऊंगी। एंड देन वील बी ऑल्सो हैविंग सम राइड्स, और उसके बाद हम जाएंगे वाटर पार्क में बड़े मज़े करेंगे हम, ठीक है। आई होप सो, मुझे राइड से बहुत डर लगता है। एंड थर्ड इज़ वार्नर ब्रदर स्टूडियो, जैसे डिज्नीलैंड होता है, यूनिवर्सल स्टूडियो होता है, ऐसे ही वार्नर ब्रदर के जैसे टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, या फिर बैटमैन, एक्वामैन और ये सब, ठीक है। तो हम 3 जगह तो ये तो एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद हमें ऑल्सो करना है एक क्लाइंब जगह है, जहाँ पे आपको जो क्या कहते हैं उसे, हवा से जो कूदता है, एयर डाइव, स्काई डाइव, सॉरी, तो हम स्काई डाइव भी करेंगे, बट विदाउट अ एरोप्लेन, विदाउट अ पैराशूट। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सबके प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और लिंक्स भी मैं नीचे डाल दूंगी, सो डू वॉच दैट। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस व्लॉग इज ओनली क्रेजी। लेट्स गो। So this one is the Ferrari 2021, और भी Ferrari दिखाती हूँ। Exhibition है literally of Ferraris, as you can see that's for the oldest model, and this one is the latest. Wow, what a sexy car. Hey guys, so right now they are briefing us that how to drive a Ferrari. I mean, normal मेरी Honda में जैसे तो चलती नहीं होगी, तो I am really excited for it. और उन्होंने मतलब कोई मुझसे पूछता है कौन सी Ferrari, तो मैं बोलती हूँ रेड वाली। So finally I'll be get, मतलब मुझे पता चलेगा कौन कौन सी Ferrari होती हैं, कैसे कैसे चलती हैं, कैसे कैसे चलाते हैं। So stay tuned. Really 200? To 100, 0 to 100. Wow. 3.5 seconds. That's awesome. Quiet kick. You will be able to try it. What? Hey guys, so we've left to drive Ferrari. I'll be driving on the main roads, and Dominic is with me, and he's like an experienced person. So which car is it? Ferrari? Portofino. Portofino. I was such a noob, I was calling it Portfolio earlier, but okay. Portofino it is, and I cannot wait to get my hands on the wheel. Just give it to me fast. And I'll be pressurizing him to let me drive faster. Daniel is a really nice person. Thank you so much, Daniel. So yes, and it was such a good experience. मतलब बहुत मज़ा आया। ये सब मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा था, फाइनली मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। It was such a great experience. अब हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं वापस अपने यहाँ साइड में पार्क करने के लिए, और इस एक्सपीरियंस के मैंने पैसे भी लिख दिए हैं, और आई थिंक आपको 20-30 मिनट्स के लिए मिलती है ड्राइव करने के लिए, जिसमें आप भगा सकते हो। मतलब मैंने 200-250 तो मतलब कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के हिसाब से, और जबकि रोड भी बहुत बड़ी है, मज़ेदार है। सो अमेजिंग। जा रहे हैं इधर स्टिम्युलेटर करने,
एक्सपीरियंस तो गाइस ये था इनका फेरारी सिम्युलेटर। अगर आपको फेरारी के अंदर बैठकर कैसा लगता है माइकल शूमाकर के साथ, तो आप आओ और इन पे बैठो। बिल्कुल ही ऐसे ऐसे जाती है स्पीड्स, खाना खाकर मत आना मेरी तरह, ठीक है? बट इट्स क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। लेट्स सी और क्या इधर। आफ्टर दैट वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ फेरारी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई। मतलब एक्चुअली मुझे भूख बहुत वैसे लगी, तो मैं आई हूँ मामा रोसेला। आप देखते हैं खाना कैसा है। जैसे मैं दूसरों की टेबलों पे झांक के देख पा रही हूँ, बहुत अच्छा पास्ता पिज़्ज़ा मिल रहा है। तो मेरा खाना आ गया है। आई हैव ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, इट्स अ प्रॉपर इटालियन पिज़्ज़ा, दैट सम गार्लिक ब्रेड। ये शेफ शाबिर ने बोला कि वो अपनी खुद की पेशकश ला रहे हैं, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, एंड दिस इज सम रैवियोली। मैडम यहाँ पे देखते हैं, एक स्पिनच और एक ऑर्डर रैवियोली है। टेस्ट में अमेजिंग है, हल्का टैंगीनेस है, इसके टमाटर के साथ थोड़े खट्टे होते हैं, पर ओवरऑल इट्स नाइस। नाउ लेट मी ट्राई द पिज़्ज़ा। इसका बेस इतना क्रंची है और ऊपर की सॉस इतनी ऑसम है, सो टोटली रिकमेंड दिस। बाकी मैं खा के बाद में बताती हूँ, ठीक है? टुडे आई एम एट वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही अच्छी फेक सिटी है। इस साइड पे है कार्टून, जैसा कि उधर लूनी टून्स और ये सब डीसी का है। उधर है गोथैम सिटी, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी वाली बैटमैन देखी थी कि जब क्राइम का खतरा बहुत बढ़ गया है, उसे एक मसीहा की ज़रूरत है और वो मसीहा होता है बैटमैन। तो हम पहले वो वाली सिटी एक्सप्लोर करेंगे एंड देन विल सी द कार्टून वाली सिटी, क्योंकि कार्टून तो मेरी ज़िंदगी में बहुत किया, चाहे सौरभ ले लो या मेरे दोस्त ले लो, कोई भी सब कार्टून ही है। मैं खुद भी कार्टून ही लगती हूँ कभी। पर पहले हम जाते हैं बैटमैन से मिलने, सो लेट्स गो। बाय द वे, इधर अगर आपको आना है तो आपको अपना RC, PC, TC जो भी टेस्ट होता है उससे कम से कम 14 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो मैं तो इंडिया से करवा कर आई थी, फेरारी वर्ल्ड में वही चल गया, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में वही चल गया, और वाटर वर्ल्ड जो जगह वो भी इधर ही चल गया। इनफैक्ट अगर मॉल्स जाने के लिए भी आपको अपना वो वाला टेस्ट या वैक्सीन रिपोर्ट दिखानी होती है। वैक्सीन रिपोर्ट एक्चुअली जनरली मॉल्स वगैरह में देखते हैं, पर इधर सब में आपको वो RC, PT टेस्ट दिखाना होता है, तो 14 दिन की वैलिडिटी होना चाहिए। Kids, I'm sure you will love this place. वो है बच्चों की कार्ट बीच टाइप, and then there is that swing as well. तो वही इधर ऊपर जाता है. It's quite a happening place, especially for kids as well. तो मैं एक बहुत स्पेशल इंसान के घर आई, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम टैग से। आओ मैं आपको स्कूबी-डू के घर ले जाती हूँ। लेट्स गो। और इस उनकी वैन खड़ी होता है स्कूबी-डू की। काफी शांत घर है। वो पेंटिंग दिख रही है। ओ भाई देखो, मुझे कुछ भी खतरा होता है मेरे को। मेरे ऊपर टैग न लगा तो ही चला गया। मेरी बैटरी है। तो दोस्तों ये था स्कूबी-डू का घर। अब हम थोड़े फर्टर गए। अभी दूसरी चीज दिखाती हूँ कोई मस्त। तो गाइस वी आर सिटिंग हियर। Like everyone over here, it's the safest.
देख सकते हो बहुत राइड्स भी होती है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गई है। तो काफ़ी कूल राइड्स और काफ़ी फन एक्सपीरियंस है। सो गाइस वी आर डूइंग दिस राइड नाउ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा गला सूख गया मम्मी चलाते हुए। इट वॉज स्कैरी, मतलब मैंने ऐसे डरावनी भी राइड्स कर रखी हैं, पर ये वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था, क्योंकि एक तो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग बिल्कुल अंधेरे में बहुत तेज़ जाता है, ठीक है। फिर अगर देखोगे मेरे आजू बाजू तो बिल्कुल पत्थरों के ऐसा होता है, आपका सर ना बच जाए, आपका हाथ ना बच जाए। क्वाइट स्कैरी, मेरा गला बहुत सूख गया। मैं आती हूँ बड़े वो सो डैम वर्थ इट। बहुत सारी ऐसी राइड्स हैं। तो ये अगर आप बच्चों के साथ आए तो ये बच्चे वैसा कर लेंगे, मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ, ठीक है। सो अब जा तो इधर ये भी कर सकते हैं आप सर्फिंग, नकली सर्फ पर। ये बंदे को मैं जानती नहीं हूँ, पर सही कर। और कहाँ गया, और कहाँ गया? अच्छा है जिंदा है, मैं रोड भरी गया। बहुत ज़्यादा थक गई थी हम लोग। इधर खाना खाने आए हैं चबीस पर, इसका नाम है चबीस किचन। ये वाटर वर्ल्ड के अंदर ही है, काफ़ी सही प्राइस है बाकी रेस्टोरेंट, मतलब बाकी नॉर्मल ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पटेटो सैलेड है, चिकन बर्गर लिया है मैंने, बटर चिकन भी लिया, थोड़ी घर की याद आ रही थी, और फ्रूट सैलेड लिया है, और एक केक भी आया है। तो पहले हम खा कर देखते हैं बटर चिकन, बिकॉज दैट्स माई फेवरेट। परफेक्ट बनाया है, हल्का मीठा है लेकिन इट्स नाइस एंड स्पाइसी। नाउ द पटेटो सैलेड। आपको आवाज़ आ रही होंगी, मेरे पीछे भी रोलर कोस्टर्स चल रहे हैं खूब। ऑसम, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है यार खाना खा के। दिस वाटर वर्ल्ड वाज सो टायरिंग। एंड नाउ द चिकन बर्गर, यू कैन सी इट्स वेरी वेल स्टफ्ड, काफ़ी सही स्टफिंग है। ऐसे खाते हैं। It's spicy, it's fried chicken inside and it's super tasty। इसमें 1000 आइटम की ड्रेसिंग है। तो आई थिंक 50 dirham में आप एक इंसान का अच्छा खासा मील हो सकता है इधर। सो आई डोंट रिकमेंड यू दैट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कोई और जगह। तो गाइस हम लोग यहाँ आए हैं, इधर बहुत ऊंचाई से आपको फेंकते हैं, मतलब नीचे बहुत तेज़ हवा का प्रेशर होता है, तो जिससे एक इंसान पूरा उड़ रहा होता है। एंड दे गो अप टू लाइक 100 फीट और आई डोंट नो कितना फीट, अभी देख के जाती हूँ कितना फीट ज़्यादा होता है। एंड इट्स वेरी स्कैरी, मतलब मुझे डर लग रहा है, इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। और नीचे का देखना स्पेसिफिकली वेरी वेरी स्कैरी, ठीक है। तो ये इतने का होता है, अगर आपको और उड़ना है तो 70 dirham और देने होते हैं, और आपको बिल्कुल टॉप तक जाना है तो उसके 40 dirham एक्स्ट्रा है। तो आई डोंट थिंक मेरे बस का बिल्कुल पड़ जाता, बट विल ट्राई एवरीथिंग आउट। Open your legs wider. Yeah. Keep it. Yeah. Perfect. Good job. So guys, हम लोग अब फाइनली रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ आवर केयर एंड हमें ब्रीफिंग मिल गई है, और अब बस हम कूदने वाले हैं। पता है स्कैरी पार्ट क्या है? देखो, ये आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू चीज़ है, बट अगर नीचे देखो तो ये जायंट वेंट्स है, इधर हवा आती है बहुत तेज़, और ये सिर्फ नेट है बीच में, एंड यू गो ऑल द वे अप। So guys, the experience was so good.
आई डिड द फुल थिंग, मैं बिल्कुल ऊपर तक गई एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ इट। मतलब तो ना पूरे टाइम को चिन अप रखनी होती है अपनी, ठीक है, तो आप नीचे देख नहीं रहे, पर मैंने सोचा अब इतना ऊपर आए तो एक बार नीचे देखना तो बनता है, तो मैंने एक बार नीचे देखा मैंने अपनी आँखें पूरे टाइम बंदी कर ली भाई, मुझसे क्या देख लिया मैंने, ठीक है, मेरे बस सो गुड। आई मीन पहली बार में ना बहुत लग था सौरभ को, पहली बार में उसकी जो बैक में और ये दर्द होने लगा, पर एक्चुअली एयर प्रेशर इतना ना कि आपकी हल्का सा स्टिफनेस रहेगी थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, बट उसके बाद ठीक हो जाता है। तो अब सौरभ का दोबारा मन कर रहा है करने का, क्योंकि जो भी है, तो इट वॉज अ फन थिंग एंड आई थिंक यू शुड टोटली डू इट, स्पेशली द यंगस्टर्स। बड़ा ही मज़ा आया मुझे तो। अब वीडियो देखो। जहाँ जो जैसे कि मैंने बोला था, मैं लास्ट में बताऊंगी अबाउट ऑल द एक्सपेंडिचर्स। 5,000 से 6,000 रुपए के बीच लगता है आपका यूएई का वीज़ा, जिसमें आप आबू धाबी घूम सकते हो, शारजा घूम सकते हो, दुबई घूम सकते हो और सारे इधर स्टेट्स घूम सकते हो। ये सब 1 घंटा 2 घंटा दूर है। तो वैसे अगर आप कैब से जाओ तो पड़ेगा अराउंड 3,000 रुपीज़ पर साइड। अगर आप बस से जाओ तो पड़ेगा अराउंड 800 रुपये पर साइड। बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने कार रेंट करी, और कार मैंने रेंट करी इस साइड से, और जो सबसे सस्ती कार थी मैंने वही उठाई, वो थी उनका निसान सनी। 3,000 रुपये पर डे का हिसाब था उधर। 3,000 रुपये में मैंने अप डाउन करा, पेट्रोल वाले मुझे फुल टंकी करा के दिया था, तो दैट वाज ग्रेट, पर फुल टंकी करके वापस देना होता है हमें। सो अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपनी अथॉरिटी जाओ इंडिया की और गेट अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो सिर्फ 1,000 रुपये में बन जाता है, लाइक 3-4 डेज, विच इज़ ऑसम, क्योंकि टैक्सी इज़ रियली एक्सपेंसिव। और सोचो यार, विदेश में गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा, मज़े ही अलग है वोट करने के, ठीक है। एंड सेकेंडली कितना खर्चा आता है, देखो दुबई की या आबू धाबी की फ़्लाइट है अराउंड 20-25 हज़ार के बीच में अगर आप इकोनॉमी सीट में लो, और 5-6 हज़ार का आपका वीज़ा हो गया, तो ये हो गया 32,000। अगर अब आप जाकर उधर किसी अच्छे होटल में रुकोगे, लाइक अ 4 स्टार होटल, जैसे कि हो गया हॉलीडे इन जिबोरा बाय द वे द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, तो ये सब का अराउंड 4-5 लाइट ही चली गई, तो 4-5 हज़ार को मैं बाहर चली जाती हूँ, तो अराउंड 4-5 हज़ार रुपये किराया आएगा उधर का। बाकी आप सस्ते होटल्स भी देख सकते हो, जैसे कि आईबिस हो गया या ऐसे होटल्स। टोटल खर्चा अगर आपको सिर्फ दुबई की ट्रिप माननी है विद एवरीथिंग इंक्लूडेड, तो मेरे हिसाब से 50,000 से कम में हो जाना चाहिए। पर अगर आपको शॉपिंग करनी है, आप शॉपिंग करोगे आई एम प्रीटी श्योर उधर जाओगे तो जो ब्रांड्स बहुत चीप हैं वो है बॉलमैन, अगर आपको लग्जरी ब्रांड देखना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल के फ़ोन, एयरपॉड्स, आई वॉच सब बहुत सस्ता है। इंडिया से 33% चीप है, क्योंकि इंडिया वाले टैक्स बहुत लगाते हैं यार। बट आई विल से दुबई की ट्रिप इज़ टोटली वर्थ इट। अगर आपको दुबई जैसी एक और ट्रिप देखनी है जो इतनी प्राइस में हो जाए, दैट इज़ सिंगापुर और मलेशिया। मैं उसकी भी दोनों की ब्लॉग्स नीचे लिंक कर देती हूँ, यू कैन चेक इट आउट एज वेल। मैं 2 कंट्रीज घूमी थी अराउंड 45,000 में 2 साल पहले, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। बाकी मैं सारी बुकिंग डिटेल्स और सारे प्राइजेस मैंने हर जगह मेंशन करनी, सो चेक दैट।